हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। यूपीवीसी, अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आज मैं आपको इसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। तो यूपीवीसी क्या होता है, आप में से कई लोगों को पता भी होगा और शायद आप सोचें, क्योंकि पीवीसी तो आप सबने सुना हुआ है। हमने जब स्कूल में पढ़ाई करी थी तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में सबने सुना है कि ये मटेरियल कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सो आप अगर देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो दरवाजे हैं ना, और एक गेट है और ये खिड़की है, तो इनमें जो वाइट रंग का मटेरियल लगा हुआ है यूपीवीसी का बना हुआ है। तो आजकल जो महानगर है, शहरों में या जो फ्लैट्स बनते हैं, तो उनमें ये मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो ट्रेडिशनल तरीक़ों में आप देखें तो पहले लकड़ी यूज़ किए जाते थे, मेटल की चीज़ें भी गेट्स के लिए यूज़ की जाती थी घरों में, लेकिन अभी यूपीवीसी का यूज़ किया जा रहा है। तो इसकी खासियत क्या होती है? तो बेसिकली अगर आप देखेंगे यूपीवीसी में ना, तो प्लास्टिसाइज्ड मटेरियल का यूज़ नहीं किया जाता है, तो वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरी चीज़ होती है, काफ़ी ड्यूरेबल होता है। जैसे आप देखेंगे कि लकड़ी के दरवाज़ों में दीमक लगने का डर रहता है ना, और ख़राब होने का रहता है, फूल जाता है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा मेंटेनेंस फ्री रहता है। अगर आप एक बार लगाते तो लगभग 8 से 10 साल तो चल ही जाएंगे आराम से। मतलब काफ़ी ड्यूरेबल होता है, अच्छा होता है। और ख़ासियत इसकी चीज़ है, ये चीज़ है कि आजकल जितना पॉल्यूशन है और डस्ट है राइट शहरों में, तो ये विंडोज़ या डोर्स इस तरीके से बंद होते हैं क्योंकि इनमें गैस्केट्स लगी रहती हैं, है ना, रबड़ जो होती है जैसे फ्रिज में लगी रहती है। तो ये बाहर के पॉल्यूशन को अंदर आने में भी रोकता है, अराउंड 40% के करीब कम कर देता है। और अगर हम बोलें तो ये एज अ थर्मल इंसुलेटर का भी काम करता है। तो जैसे अगर सर्दी है या गर्मी है, तो बाहर जो भी सर्दी या गर्मी होती है उसको अंदर आने में बहुत कारगर है, मतलब उसको आने से रोकता है। तो टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल करके रखता है। और देखेंगे अगर हम, जैसे ये खिड़की दरवाजे ये ऑफिसेज़ में भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, तो बाहर का जो भी नॉइज़ होता है ना, ये उसको भी अंदर आने में रोकता है, तो बेसिकली कम करता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं आप, ये दरवाजे के हिंजेस टूट गए थे। तो जो भी बिल्डर ने मटेरियल लगाए होंगे तो शायद अच्छा नहीं था, तो फिर काफ़ी दिक्कत हुई। अब क्या है ना, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, नई मतलब अभी तो काफ़ी दिन हो गया होगा, लेकिन हर जगह वेंडर्स नहीं मिलेंगे आपको। ये नॉर्मल दरवाजे वाला ये ठीक नहीं कर सकता है। तो फिर मेरे पसीने छूट गए इसका वेंडर ढूंढने के लिए जो इसको सही करवा दे। मैंने ऑनलाइन भी कई जगह पता करा, लेकिन वही है, क्योंकि एक डोर का काम है तो कोई आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है। और ये डोर लगभग उखड़ने ही वाला था, इसके हिंजेस ख़राब हो गए थे, टूट गया था। लेकिन फिर फाइनली ऑनलाइन गूगल में जेमिनी ने मेरी हेल्प करी। जेमिनी में मैंने जब सर्च करा तो उसने मेरे को बहुत सारे ऑप्शन दिखा दिए वेंडर, जो कि मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास के ही, तो सेक्टर 112 गुड़गांव में रहता हूँ मैं, तो उसके आसपास मुझे वेंडर दिखा दिया। फिर उससे मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट मैंने जब उनको कॉल किया, उनके मैं वेयर हाउस में जहाँ पे उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ जाके बैठ गया था, तो उनके ओनर से जब बात करी तो काफ़ी अच्छे थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ बंदा भेजता हूँ। उन्होंने भेजा और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का काम हुआ है। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है, आपके दरवाजे या खिड़की में कुछ दिक्कत आ जाती है, तो आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूँगा और डिटेल्स भी शेयर करूँगा। आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप एआई टूल्स की तो मदद ले ही सकते हैं अगर कुछ भी आपको चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल दुकानों पे नहीं मिलता। अगर कोई कुछ आपको हिंजेस विंजेस उसके नाम से देता है तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो बाकी आप वीडियो देखिए, वीडियो में आपको पता चलेगा। और प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखें, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय। दोस्तों, ये वेंडर है हमारे AN2 विंडोज़ राइट। ये मेरे को जेमिनी ने बताया था, उनके पास गया। फिर आप देखिए, सबसे पहले तो क्या करते हैं, गेट को ना लॉक करते हैं प्रॉपर तरीके से। लॉक करने के बाद फिर इसके हिंजेस पहले निकाल दिए जाते हैं कोने से, और उसके बाद गेट अलग करते हैं। और अलग करने के बाद जो भी इसमें स्क्रू लगे हुए हैं वो सारे स्क्रू निकाले जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स लाते हैं। तो देखिए, ऑटोमेटिक मशीन से ये निकाल रहे, ड्रिलर जो है उससे इन्होंने फिर पूरा विंडो निकाल लिया, उसकी जो सारी कील्स है वो निकाल ली हैं। अब ये इसको फिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये पूरा मटेरियल लाए हैं, तो ये अब धीरे धीरे करके वापस इसके हिंजेस, डोर को क्लोज़ करके फिर इसके हिंजेस पहले फ़िक्स किया, जो पहले दीवार के साथ लगता है उसके साथ पहले फ़िक्स किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा वाला हुक लगाएंगे। काफ़ी ध्यान से ये काम कर रहे थे। और ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है, ये जो हिंजेस का ये पार्ट है। तो उन्होंने फ़िक्स कर दिया एक एक करके। अब उसके ऊपर ये वाला फ्लैप लगा दिया है। और सबसे देखिए इंपॉर्टेंट बात, ये दरवाज़ा लॉक करके ही होता है। ये प्रॉपर लॉक करके देखते हैं कि इसमें कोई गैप तो नहीं है, उसके बाद ये लोग इसको फिट करते हैं। मैं पहले ये सोचता था कि शायद एक डोर को अलग से निकालते हैं फिर उसमें कब्जे लगाते हैं, लेकिन डोर को बंद करके, जिससे कि प्रॉपर गैस्केट भी सही से फिट हो, सब कुछ अच्छे से लग जाए। तो देखिए, इन्होंने सारे के सारे ये फ्लैप्स भी बंद कर दिए और इसके ऊपर से फिर एक प्लास्टिक का ये कवर भी लगा दिए गए सब में, जिससे कि वो काम ना दिखे। तो फाइनली ये गेट हो गया हमारा, बहुत अच्छे से काम हुआ था। थैंक यू गाइस।